क्या शानदार मैच था दोस्तों। मज़ा आ गया मैच देख के भाई साहब। बिल्कुल मैंने जैसा प्रिडिक्ट किया था ना भाई, ये वाला तो प्रिडिक्ट कर नहीं पाया था मैं, लेकिन जो मैंने सीरीज़ के बारे में प्रिडिक्ट किया था कि बिल्कुल बॉक्सिंग की तरह जो है मैच होगा। पहला राउंड कौन जीतेगा, सेकंड राउंड कौन जीतेगा, आखिरी राउंड तक कौन टिकेगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल वैसा ही मैच था यार। मतलब ऐसा मैच जो है खेलते भी अच्छा लगता है, प्लेयर्स भी मज़ा आता है उनको खेलने में अंडर प्रेशर, और जब जीतते हैं तो उनकी खुशी अलग ही होती है। और जो दर्शक होते हैं उनको भी ऐसा मैच देख के ना मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि टिकट के पैसे वसूल हो गए, या हमने जो टाइम लगाया मैच देखने में वो बिल्कुल पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी। भाई साहब एक बार तो जब जो है वो इंग्लैंड ने जो है 165 रन मार दिए थे चेन्नई की पिच पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा जीतना, क्योंकि जो चेन्नई की पिच है बाद में ड्यू पड़ने की वजह से ना उसमें स्टिकीनेस आ जाती है, तो बॉल बैट पे आती नहीं है। बट भला हो भैया, मैच्योरनेस दिखाई तिलक वर्मा ने पूरी तरीके से। उन्होंने पूरा दिखाया कि ही हैज़ अ वेरी गुड माइंड, ही हैज़ अ वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स। बहुत मैच्योरिटी वाली इनिंग थी उनकी, बिल्कुल आखिरी तक जो है वो मैदान में टिके रहे, उनके आसपास विकेटें गिरती रहीं, लेकिन उन्होंने पूरी मैच्योरिटी दिखा के जो है मैच को इंडिया के लिए आखिरी में जाके जिता दिया। एक बार तो फिर भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी मुझे, जब 19वें ओवर में जो है जब वो रवि बिश्नोई जो है लेम लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहे थे और शायद 3-4 बॉलों में सिर्फ 3 ही रन गए थे। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अगर रवि बिश्नोई आउट होगा भाई साहब तो इंडिया के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, आखिरी विकेट ही रह जाएगी इंडिया की। लेकिन उस वक्त रवि बिश्नोई ने जैसे तैसे करके चौका मार दिया, जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ी सी राहत मिली। और आखिरी ओवर में इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 5 ही रन चाहिए थे, वो उन्होंने 2 बॉलों में ही जो है वो 5 रन बना लिए थे। बट भाई साहब तारीफ करनी पड़ेगी तिलक वर्मा की, क्या शानदार बैटिंग करी है यार उसने। मतलब 77 रन मारे हैं बंदे ने। अच्छा आप उनका अगर इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड देखोगे ना, तो भाई साहब क्या बंदा है वो। 77 नहीं 72 रन मारे उसने इंग्लैंड के खिलाफ। तो आप सोचिए कि ऐसा मारता है वो, ऐसा मारता है कि पूछो मत। पिछली जो 4 इनिंग्स हैं उसकी वो उठा के देख लो। मतलब इंग्लैंड के खिलाफ उसने 4 मैचेस खेले हैं और चारों में उसने जो है 56 बॉलों में 107 रन, 47 बॉलों में 120 रन, और ये दोनों नेट आउट रहा है वो। फिर अभी जो पहले मैच हुआ था ओडीआई इसका T20I का, उसमें 16 बॉलों में 19 रन, ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं उसके पास, बट उसमें भी वो नेट आउट रहा। और आज भी 55 बॉलों में 72 रन। उस हिसाब से कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सबसे स्लोवेस्ट इनिंग थी उसकी। 318 रन मार चुका है बंदा इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 4 T20I में। और भाई साहब एक बार भी आउट नहीं हुआ है। इसका मतलब उसकी इन्फिनिटी की एवरेज हो गई है। अगर सिर्फ पिछले 4 T20I की बात करें इंग्लैंड के खिलाफ, 318 रन भाई साहब मार चुका है बिना आउट हुए। मैच जो है दोस्तों सच में मैं कहता हूँ आज के मैच के दो जो हैं वो मैन ऑफ द मैच होने चाहिए। एक तो अपने तिलक वर्मा बनते ही बनते हैं, दूसरे बनते हैं इंग्लैंड की तरफ से जोफर आर्चर। अब जोफर आर्चर की मैं क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों, जोफर आर्चर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब आज तक इतना ना वो कभी पिटे ही नहीं जितना आज पिटे हैं। 4 ओवरों में उन्होंने जो है 60 रन दिए हैं और एक ही विकेट ले पाए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 15 रन उन्होंने हर ओवर में खाए हैं। अगर वो नहीं होते, उनकी पेस अगर नहीं होती आज इंडिया की मदद करने के लिए, तिलक वर्मा की मदद करने के लिए, तो भाई साहब इंडिया का जीतना जो है मुश्किल था। और अगर मैं ये उसके अलावा बात करूं, हालांकि पेस तो जो अगर देखा जाए तो मार्कुट के पास भी थी, इवन अपना ब्रेंडन कार्सन के पास उतनी नहीं थी। बट जितना पिटे हैं ना जोफर आर्चर आज, 4 ओवर 60 रन, मार्कुट फिर भी ठीक रहे, 3 ओवर में 28 रन दिए हैं उन्होंने। और एक बार तो सच में ऐसा लग रहा था जब रवि बिश्नोई आ गए थे बैटिंग करने के लिए कि भैया ये मैच तो जो है इंडिया के हाथ से गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि पूरी की पूरी टीम जो है वो फ्लॉप हुई है। आप ये देख लीजिए कि इन्होंने 72 रन मारे हैं तिलक वर्मा ने, उसके अलावा किसने रन मारे हैं, सिर्फ एक वाशिंगटन सुंदर का ही मुझे याद आ रहा है, उन्होंने 26 रन मारे हैं। उसके अलावा आप अभिषेक शर्मा को ले लीजिए, उन्होंने 12 रन मारे। मतलब उसके बाद वाशिंगटन सुंदर के बाद जो है 12 रन हाईएस्ट हैं, जो कि अभिषेक शर्मा ने मारे हैं, और स्काई ने जो है सूर्य कुमार यादव ने, उन्होंने भी 12 रन मारे हैं। उसके बाद एक्स्ट्राज हैं जिन्होंने 11 रन मारे हैं। मतलब बैट्समैन में सिर्फ 4 ही बैट्समैन हैं जिन्होंने कि 10 से ज़्यादा का स्कोर किया है। तो कलेक्टिव फेलियर था ये बैटिंग में। अगर तिलक वर्मा ने अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई होती तो इंडिया ये मैच हार चुकी होती। यहाँ पर मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा अपने अक्षर पटेल की, वो वाइस कैप्टन है इस सीरीज़ में।
उन्होंने अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई। बॉलिंग की बात करूं अगर मैं, तो उन्होंने फिर भी जो है 4 ओवर में 32 रन देके जो है 2 विकेटें ले ली। उन्होंने बॉलिंग में अपना काम कर दिया था। लेकिन जब आप वाइस कैप्टन होते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो जो है वो उम्मीद होती ही है। वहाँ पे जो है बैटिंग में वो फेल हो गए। बहुत क्रूशियल टाइम पे जो है वो बैटिंग करने के लिए आए थे और वो चाहते, उस वक्त 7.5-8 रन की रिक्वायरमेंट थी, रन रेट जो चाहिए था। वो सिंगल सिंगल लेके भी जो है तिलक वर्मा को स्ट्राइक देके जो है आराम से मैच निकाल सकते थे। बट शायद हीरो बनने के चक्कर में जो है उन्होंने छक्का मारने के चक्कर में, बॉल बिल्कुल आगे थी, उसको मिड विकेट की तरफ मारा और वो वहाँ पे मिड विकेट पे कैच आउट हो गए। तो वो मेरे ख्याल से जो है उनका एक गलत शॉट था। हालांकि क्रिकेट में T20I में ऐसे शॉट्स चलते रहते हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू सी सम मोर मैच्योरिटी विद अक्षर पटेल। अगर इंग्लैंड की बात करूं दोस्तों मैं, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल एकदम बॉक्सिंग का जो है मैच चल रहा था। अगर आप बटलर को छोड़ दो, पिछले मैच में भी बटलर ही इकलौते ऐसे थे जो इंग्लैंड की तरफ से फाइट कर रहे थे। इस मैच में जो है बटलर के साथ साथ आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक फाइट किया जेमी स्मिथ ने, उनका भी यहाँ पे पहला मैच था। और साथ में जो है यहाँ पे ब्रेंडन कार्स ने जो है उन्होंने फाइट किया इंग्लैंड की तरफ से। जोस बटलर ने 30 बॉलों में 45 रन मारे और माफ़ कीजिएगा, जेमी स्मिथ ने 12 बॉलों में 22 रन मारे। ब्रेंडन कार्सन ने 17 बॉलों में 31 रन मारे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि मैं क्यों बार बार जो है बोल रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को जो है चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होना चाहिए। आप उनकी बॉलिंग देखिए, फर्स्ट मैच में भी देखिए और सेकंड मैच में भी देखिए। उनकी बॉलिंग आते ही जो है इंग्लैंड की टीम में हड़कंप मच जाता है। वो बंदे ने आज भी जो है, अगर आप देखेंगे तो 4 ओवर में 38 रन दिए हैं। पिटे हैं आज वो जरूर, 2 विकेटें लेके गए हैं। लेकिन भाई साहब, जो उस बंदे की क्वालिटी ऑफ स्पिन है ना, आप उनकी फ्लिपर ले लीजिए, आप इनकी रॉन्ग वन ले लीजिए, आप उनकी नॉर्मल ऑफ स्पिन ले लीजिए, अल्टीमेट है। बंदे को वो एक तरह से, मतलब जैसे कहते हैं ना स्पिन द वेब, जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना, वैसे ही वो बैट्समैन के इर्द गिर्द जो है वो जाला बुन देते हैं। और उस जाले में बैट्समैन कब फंस के अपनी विकेट गंवा देता है वो उसको पता ही नहीं चल पाता है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं इनके कैरियर की, तो वरुण चक्रवर्ती ने T20I में जितनी विकेटें ली हैं उसमें 43% के करीब तो सिर्फ बोल्ड मारे हैं उन्होंने। और अगर LBW भी इसमें मिला लो तो ये परसेंटेज जाके बैठती है 58% के आसपास, माफ़ कीजिएगा 62% के आसपास। यानी कि हर जो है, आप मान के चलिए कि 100 में से 62 विकेटें जो हैं वो LBW और बोल्ड की करके लेते हैं। मतलब वो ये नहीं कि बैट्समैन ने शॉट मारा और कैच आउट हो गया, या विकेट कीपर के पास कैच आउट हो गया, रन आउट हो गया। रन आउट तो खैर काउंट ही नहीं होता बॉलर में। बोल्ड और LBW करके वो 62% विकेट लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जितने भी बड़े बड़े जो हैं बॉलर्स को देखेंगे ना, उनकी ये स्पेशलिटी रही है। आप मुथैया मुरलीधरन को देख लीजिए, उनकी परसेंटेज भी जो है शायद वो 58 या 60% के आसपास थी। शेन वॉर्न की परसेंटेज देख लीजिए, LBW और बोल्ड की जो है वो भी उनकी जो है 58 या 60% के आसपास थी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैट को जो है ना आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। भाई जब आप बॉल को फेस करते हैं तो पहले आप बैट आगे लाते हैं और उसके बाद जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी मानी जाती है पैड। तो जब आप किसी को बोल्ड कर रहे हैं तो आप उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बैट को भी बीट कर रहे हैं और उसके पैड को भी बीट कर रहे हैं, बॉल विकेटों में जाकर लग रही है। तो बोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो है माना जाता है एक बॉलर के कैरियर में। और उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट माना जाता है LBW को, कि आपने उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बैट को बीट कर दिया और बॉल जो है उसके पैड में लगी जो कि विकेटों के सामने था। ये इंपॉर्टेंस है और ये उस क्वालिटी का बॉलर है वरुण चक्रवर्ती, जो कि बहुत रेयर मिलता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इसका होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया जो है, जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है उसका, पाकिस्तान के साथ मैच है, बांग्लादेश का साथ मैच है, आगे जाके सेमीफाइनल और फाइनल में भी इंडिया खेलती अगर वरुण चक्रवर्ती होता तो। मेरे हिसाब से बहुत ही गलत डिसीजन है BCCI का, जो उन्होंने जो है वरुण चक्रवर्ती को नहीं लिया है टीम में। बिल्कुल गलत डिसीजन है और इसके लिए हो सकता है शायद इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में पछताना पड़े। वरुण चक्रवर्ती की बात कर ली दोस्तों मैंने, और उसके बात करूंगा अर्शदीप की। अर्शदीप ने भी जो है पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और इस मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है।
अब वो 98 विकेट्स हो चुके हैं, आज भी वो 1 विकेट लेके गए हैं, 98 विकेट्स हो चुकी हैं उनकी। और इंडिया की तरफ से वो हाईएस्ट विकेट टेकर जो हैं वो हैं T20I में। उन्होंने पिछले मैच में जो है चहल का रिकॉर्ड तोड़ा था। चहल के 96 विकेटें थी और इन्होंने 97 विकेटें ले ली थी। अब उनकी 98 विकेट जो है हो चुकी हैं। 2 और विकेटें ले लेंगे, अगले 3 मैचेस हैं उनमें 2 विकेटें ले ही लेंगे वो, तो वो पहले इंडियन ऐसे बन जाएंगे जो कि T20I इंटरनेशनल में 100 विकेटें लेने वाले प्लेयर बन जाएंगे। आप ये सोचो कि वो बंदा इस इरा में बॉलिंग कर रहा है, जबकि चहल जिसका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो खेलता था इस इरा में। बुमराह जैसा प्लेयर वो खेलता था, खेल रहा है मतलब। शामी जैसा प्लेयर खेलता है T20I। उस एरा में अर्शदीप आया, पीछे से आया, 61 मैचेस में 62 मैचेस में उसने जो है 98 विकेट्स लिए हैं। मतलब मोर देन 1.6 की जो है उसकी एवरेज है एक मैच में लेने की। मतलब 5 मैचेस में वो बंदा 8 विकेटें लेता है। बुमराह भी जो है उसने शायद 51 या 52 मैच खेले हैं और उन्होंने शायद 72 विकेट्स लिए हैं। मतलब उनकी भी जो एवरेज है वो 1.4 विकेट्स की है। 5 मैचों में 7 विकेटें लेते हैं बुमराह। तो आप सोच सकते हैं कि अर्शदीप की क्वालिटी क्या है। उनको जो सिलेक्ट किया है BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बहुत अच्छा डिसीजन है, उसके लिए मैं उनको थम्स अप देना चाहूँगा। आगे के मैच जो है दोस्तों, मुझे जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आखिरी तक पता नहीं चलेगा कि कौन ये सीरीज़ जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बट इंडिया जो है वो ऑलरेडी 2-0 से अप है। मैं देखना चाहूँगा कि इंग्लैंड फाइट करे। पहले मैच में तो उन्होंने बिल्कुल ही लिद कर दी थी। पिछले मैच में भी यही हुआ था कि इसको क्या नाम है, जोस बटलर को छोड़ के कोई नहीं चल पाया था। इस मैच में भी ऑलमोस्ट वही हुआ है कि जोस बटलर को छोड़ के, ब्रेंडन कार्स को छोड़ के और कोई नहीं चल पाया है। और जोफर आर्चर ने तो अपने बिल्कुल एकदम 4 ओवर में 60 रन देके ऐसी तैसी कराई ली है। तो मैं कुछ फाइट देखना चाहूँगा अगले मैच में उनकी तरफ से। मैं नहीं चाहता कि इंडिया इस सीरीज़ जो है 5-0 से स्वीप कर जाए। भैया कुछ तो टफनेस दिखाओ अपनी इंग्लैंड वालों। तुमने T20 को इजाद किया था, तुम ये फॉर्मेट लेकर आए थे, तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ध्यान रखो अपने पुरातन होने का। टेस्ट भी तुमने इंट्रोड्यूस किया था, ODI भी तुमने इंट्रोड्यूस किया था और T20I भी तुमने इंट्रोड्यूस किया था। भाई गलती देखो वही कर रहे हो जो कि मैंने पहली बार भी आपको बोला था। गलती वही सेम कर रहे हैं वो लोग कि ऑलराउंडर नहीं खिला रहे हैं। भाई एक लेम लिविंगस्टोन ऑलराउंडर है उनके, और एक जो है जेम्स ओवर्टन जो है वो उनके ऑलराउंडर है। उसके अलावा तो और कोई ऑलराउंडर नहीं है इनका। ब्रेंडन कार्सन शायद आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, बट मतलब वो प्रॉपर ऑलराउंडर की कैटेगरी में नहीं आते। इंग्लैंड की ये मैंने बोला था कि ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है जो वो ऑलराउंडर नहीं खिला रहे हैं। किसी न किसी मैच में वो नज़र आ जाएगी, और वो पहले मैच में ही नज़र आ गई कि जो वो सिर्फ 6 बल्लेबाज लेके जो हैं चले हैं, बाकी के 5 जो हैं वो बॉलर खिला रहे हैं, या कह लीजिए कि एक ऑलराउंडर है उनका जो है। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो इंग्लैंड कर रही है, और शायद यही एक सबसे बड़ा, शायद का यही रीज़न है जिसकी वजह से वो हार रहे हैं। इंडिया की भी हालांकि आज कमी नज़र आ गई। जब स्टिकी विकेट होती है तो देख लीजिए 8 विकेटें गिर गई उनकी। तो इंडिया को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। स्पेशली जैसा कि मैंने कहा वाइस कैप्टन को या और भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबली खेलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है बेसबॉल की तरह कि आप बस आओ और मारते रहो मारते रहो मारते रहो। आपको मैच सिचुएशन के हिसाब से जो है वो बैटिंग करनी पड़ती है। खैर दोस्तों, तीसरे मैच के लिए मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 13-14 मिनट का वीडियो हो गया है। वीडियो को दोस्तों लाइक कर ही दिया होगा आपने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।